जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। आप सभी पुण्य आत्मा देखिए, बहुत सुंदर दिन है, अक्षय तृतीया का दिन। ना आप समाप्त होने वाले, ना परमात्मा समाप्त होने वाला। जब दोनों पर्सनैलिटियां समाप्त नहीं हो सकती, ना आत्मा मर सकती ना परमात्मा, तो उनका मिलन इसी देह में हो सकता है। ये देह हम लोगों को केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी ने सागर पार किया, हम डूबे हुए हैं, कारण सोचो। वो सागर, आप कहेंगे हम क्यों पार नहीं हो पा रहे? क्या हनुमान जी के सागर पार करने में रुकावटें नहीं आई थी? आप कहेंगे हाँ आई थी, लेकिन हनुमान जी उन रुकावटों को पार कर जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति के चक्कर में इस सागर रूपी, भव सागर रूपी संसार में डूब जाते हैं। तो शांति को पाने में जो विघ्न आते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, सीता की प्राप्ति। मैंने आपसे कहा सीता शांति की मूर्तिमान शांति हैं, और जब तक संतोष नहीं होगा भक्ति कभी नहीं मिलेगी। कहते ना, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। अब हमारे मन में संतोष का धन नहीं है, कहीं ना कहीं उहापोह लगी रहती है। अब बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तृप्ता जी अपने फ़ोन की आवाज़ बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। शांति को पाने में जो विघ्न आते हैं, सीता को पाने में जो विघ्न आते हैं, तो तुलसीदास जी ने वो क्रम का विश्लेषण किया। आपके और हमारे जीवन में भी भगवत प्राप्ति, संतोष और शांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही? एक के बाद एक जिस क्रम में हनुमान जी के लिए रुकावटें आईं, उसी क्रम में हमारे जीवन में भी आती हैं। लेकिन हनुमान जी पार कर जाते हैं, हम पार नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंदर ये सब पढ़ा तो होगा। हनुमान जी जब चले, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी जब चले तो उनके सामने सबसे पहले समस्या समुद्र को पार करने की, सबसे पहले कि समुद्र पार कैसे होगा, जिसको देखकर सब घबराते हैं। आप और हम लोगों को भी लगता है क्या हम भव सागर पार जा सकते हैं? बताइए। यही भव सागर एक गाय के खुर के समान हो जाता है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो तो कर जाता है। बाकी लोग केवल सुंदरकांड पढ़ करके
संतोष कर लेते हैं। मैं आपके सामने प्रयत्न करूंगा कि इसको पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। हनुमान जी जब चले तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की, और हमारे सामने ये संसार रूपी सागर को ममता रूपी, मोह रूपी, आसक्ति रूपी, और दूसरी समस्या क्या आई हनुमान जी के सामने? आप लोगों ने सुंदरकांड बहुत बार पढ़ा होगा। बताइए, पहली समस्या तो सागर पार जाना है, और दूसरी समस्या क्या आई? मैनाक पर्वत। कोई बता सकता है मैनाक पर्वत क्या था? सोने का पर्वत। ये हनुमान जी के पिता का मित्र था। उसने आमंत्रण किया और हनुमान जी ने अस्वीकार करने की, उनको अस्वीकार करने की हिम्मत। क्या मतलब? आपको हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ये संसार मैनाक पर्वत बन के सामने खड़ा हो जाता है। किस चीज़ की कमी है तेरे पास? इतना धन, इतना वैभव, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा समाज, और तू उनको छोड़कर कौन से अंधे में कूदना चाह रहा है? कौन से सागर से पार होना चाहता है? आप सोचिए। हनुमान जी को भी निमंत्रण मिला था कि बेटा रुको, कुछ देर यहाँ पर आनंद लो मैनाक पर्वत का, लेकिन उन्होंने अस्वीकार करने का। सोचिएगा, आप हम लोगों के जीवन में ये रुकावटें आती हैं, लेकिन हम पार नहीं कर पाते। हाँ भाई, ऐसा समझते हैं सुंदरकांड पढ़ के पार हो जाएंगे। अरे सुंदरकांड तो पढ़ा, अच्छी बात है, मगर उसको समझो तो सही, उसमें लिखा हुआ क्या है। आप सोचिएगा, उसके बाद में सुरसा की समस्या सामने आ गई, जो उन्हें निगलने को तैयार है। आपने देखा कि सुरसा सामने आ गई। तो जो साधक शांति की खोज में चलेगा, देखो बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं, जो भगवान राम को पाना चाहता है तो पहले भक्ति की खोज, सीता की खोज करनी पड़ेगी। तो जो शांति की खोज में चलेगा, भक्त बनने की खोज में चलेगा, उसके सामने समुद्र की लहरें आएंगी। क्या मतलब? मन में तरंगे आएंगी, बार बार आएगा, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरा, ये मेरा धन, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा मेरा मेरा। ये समुद्र की लहरें रुकावट बन के आती हैं। इतना आसान होता तो सारी दुनिया पार हो जाती। मैनाक आएगा और सुरसा भी आएगी। इनमें से जिस समस्या पर अभी चर्चा चल रही है, उसका सुरसा के बाद आगमन होता है। हनुमान जी जब सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके आगे चले, सुरसा को जीतना इतना आसान नहीं है। सुरसा ने बहुत बड़ा मुख किया। देखो, हनुमान जी आकाश मार्ग पर उड़ रहे थे, परंतु सुरसा कहां पर थी? समुद्र में रहती थी। समुद्र रूपी सुरसा, ये आसक्ति रूपी सुरसा, इसने परछाई देख करके
इसके क्या करती थी, ऊपर से समुद्र से कोई भी उड़ के जा रहा होता था उसे परछाई से खींच लेती थी, पानी में परछाई पकड़ती थी और वो सुरसा नीचे खींच लेती थी। तो कहने का तात्पर्य, आकाश मार्ग से चल रहे थे, सोचने लगे कि क्या किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी गति को रोक दिया। आप लोगों की भक्ति को, आप लोगों के भगवान के प्रेम को ये सुरसा रूपी आसक्ति रोक लेती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आप कहेंगे ये कैसे समझें? भगवत प्राप्ति में कभी आपका परिवार आगे आएगा, कभी आपके सगे संबंधी सामने आएंगे और आपको ये लगेगा इनका काम करना तो मेरा फर्ज बनता है। यानी आपके जीवन में रुकावटें ऐसे ही आती हैं। सुरसा रूपी राक्षसनी ममता मोह आसक्ति रूपी सुरसा हमें निगल जाती है, हनुमान जी को नहीं निगल सकी। और हनुमान जी ने तो सुरसा से भी आशीर्वाद प्राप्त करके आगे चले। उन्हें सहसा लगा कि मेरी गति रुक क्यों गई थी। वो आकाश मार्ग से चल रहे थे, वो सोचने लगे क्या किसी ने मुझे पकड़ लिया। अब आप सोचो, आपको कौन रोकता है परिवार में? क्या राम का प्रेम रोकता है, खींचता है कि रोकता है? भगवान तो पुकारना चाह रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुरसा रूपी ममता, सुरसा रूपी आसक्ति, सुरसा रूपी मोह आपको भगवत प्राप्ति से रोक देता है। आज मौका मिला है तो बता रहा हूं, अरे इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, कल फिर इस पे चर्चा करूंगा। इतनी आसानी से अगर आप और हम लोग शांति स्वरूपा सीता को पा जाएं तो भगवत प्राप्ति तो हो गई। तो हनुमान जी सोचने लगे क्या किसी ने मुझे पकड़ लिया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगे बात क्या है, गति में विराम क्यों आ गया, आपकी साधना में, आपकी भक्ति में, आपका भगवत प्रेम में रुकावट क्यों आई? कभी आपने सोचा? आप सुरसा को नहीं देख पाते क्यों? वहां तो ममता मोह आसक्ति नजर आती है, वहां पर अपने को तुरंत देह मानने लगते हैं, उन संबंधों में फंस करके अपना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो सोचने लगे हनुमान जी, जो आप और हम लोग नहीं सोचते, गति में विराम क्यों आया? अब आप सोचिएगा, आपके जीवन में ये विराम क्यों आ रहा है? बार बार आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन सुरसा रूपी हमारी ममता मोह आसक्ति हमें खींच लेती है बार बार। वो आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, सोचने लगे कि क्या किसी ने मुझे पकड़ा, परंतु प्रत्यक्ष रूप से कोई नजर नहीं आता। सोचने लगे कि क्या बात है, गति में विराम क्यों? आप भी सोचो। तब उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखा। आपने कभी सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा होगा। ये पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा शब्दों को। आपने और हमने कभी सूक्ष्म दृष्टि से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का कारण नहीं खोजने का प्रयत्न किया होगा। कौन रोक रहा है मुझे? कौन मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? कौन मुझे बंधन में डाल रहा है? कौन मुझे भगवान को पाने से रोक पा रहा है? तो उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से, जिसे मैं आपसे कहता हूं साक्षी भाव से देखो, आत्म भाव से देखो, तो क्या नजर आया? नीचे समुद्र में कोई राक्षसी छिपी बैठी है। अब नीचे समुद्र का मतलब आपके अंतःकरण में ही आपकी ममता मोह आसक्ति राक्षसी छुपी बैठी है। सिंहिका नाम की उस राक्षसी की विशेषता यही थी।
आकाश में किसी को भी उड़ते देखकर वो उसकी छाया को पकड़ लेती थी और उसे नीचे गिराकर खा जाती थी। आप और हम लोगों का जीवन, कोई ये पहली बार है कि सत्संग सुन रहे हो? कोई आप पहली बार भगवत प्राप्ति करना चाहते हो? अनंत जन्मों से ऐसा ही होता आ रहा है। हर बार कोई न कोई सुरसा, कोई न कोई मोह, कोई न कोई ममता, कोई न कोई आसक्ति हमें खा जाती है और हमारा को पता ही नहीं चला। भगवान ने खूब मौका दिया, खूब कृपा की, लेकिन हम सुरसा को नहीं पहचाने। उसे नीचे गिराकर सुरसा खा जाती है। आपको और हमको, सबको भगवत प्राप्ति में रुकावट कोई और नहीं बनेगी। ये हमारी मन रूपी सुरसा ही, हमारी ममता मोह आसक्ति रूपी सुरसा ही हमें नीचे गिराएगी। उसका यही कार्य था। हनुमान जी ने तुरंत उसे पहचान लिया। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग नहीं पहचान पाते। बुरा मत मानिएगा, आज अक्षय तृतीया का दिन है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, हो सके रामचरितमानस में क्या आया? तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। हम सब सिंगिका को नहीं पहचानते, हम सब सुरसा रूपी राक्षसी को नहीं पहचानते। सिंगिका का क्या मतलब? ये राहु की माता है। अब देखिएगा, ममता मोह की आसक्ति, ये इतना बड़ा संबंध, इतना बड़ा सिंगिका है, हम उसके चक्कर में जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर लोग कहते हैं क्या हमारा कल्याण हो सकता है? अरे बाबा, अब आप अपनी रुकावटों को देखोगे नहीं, नजर आएंगी नहीं, खाली सुंदरकांड का पाठ कर लोगे और सिंगिका आपको नजर नहीं आ रही, ममता मोह आसक्ति आपको नजर नहीं आ रहा। अभी सोच के देखो, आप भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने से किसी न किसी कारण रुके, वो कारण अभी प्राण निकल जाएं तो वो कारण आपका उद्धार तो नहीं करेगा। और यही हमारे जीवन में होता रहा है। तो कौन है वो सिंगिका? इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। फिर दोबारा से आपको, आप लोगों ने तो सुंदरकांड को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अब ध्यान दीजिएगा, लोहे के चाकू में अगर जंग लग जाए तो चाकू को प्याज में बार बार घोंपे, जंग हट जाएगी। आपके मन में ममता मोह आसक्ति रूपी अगर जंग लग गया है तो भगवान के सुमिरन में रूपी प्याज में, जिसमें अंदर कुछ नहीं है, प्याज के छिलके छीलते जाइए, निकलता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका मनुष्य शरीर समाप्त करने का मौका है। आप चाहे तो कल्याण करें, चाहे तो इसका बंटा धार करें। अब कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहे तो गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, उनसे सुनिए, आइए। और कल जरा चांद मेहरा जी भी सुनाना चाहती हैं, आप सुनाइए, मगर मोबाइल अपना आगे रख के बोलिएगा ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे। सुनाइए।
भी प्यारे। मेरी गति तुम, मेरी गति तुम, मेरी रति तुम प्यारे। मेरी रति तुम, मेरी रति तुम, मेरी रति तुम प्यारे। पतित तुम पतित पावन, बने बानक प्यारे। मैं पतित तुम पतित पावन, बने बानक प्यारे। गोपियों की छाछ पे तुम नाच सुनी प्यारे। गोपियों की छाछ पे तुम नाच सुनी प्यारे। नाम गाऊं रूप गाऊं करूं प्यारे। नाम गाऊं रूप गाऊं की बात प्यारे। तुम मेरे थे हो रहे होगे है भरोसा प्यारे। तुम मेरे थे हो रहोगे है भरोसा प्यारे। बहुत सोया भूखा प्यासा, अब जगा दे प्यारे। बहुत सोया भूखा प्यासा, अब जगा दो प्यारे। दो कृपाकी दीख अब तुम, मोहि कृपालु प्यारे। दो कृपाकी तुम, मोहि कृपालु प्यारे। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे प्यारे। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे जी। राधे 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 राधे, सबको राधे राधे जी।